हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसकी 4 पार्ट होगा शायद, और इसमें टॉप डे है और बॉटम में जंगकुक है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक, ये क्या बात हुई भला? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम क्यों इतना ज़्यादा लेट कर रही हो? जल्दी से आओ और आके अपने खाना खा लो। अब रात के 1:30 बज चुके हैं और तुम अब तक काम कर रही हो। इतना ज़्यादा वर्क करके क्या करोगे? तुम बना तो रही हो एक रोबोट ही ना, तो इसे छोड़ो ना और आके खा लो। तब ये सुनकर जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप अपने वर्क को कंटिन्यू करता है, जिसे देखकर उसके मॉम मिसेस जियोन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, जंगकुक, क्या तुम सुन रही हो? मैं बनी, तुम इतना ज़्यादा बदल कैसे सकते हो? तुम क्यों इसे जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसे छोड़ दो ना, ये जस्ट एक रोबोट है। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी मॉम की तरफ घूरते हुए बोलता है, यम्मा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? मुझे लगता है कि आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं मेरी वर्क को कर रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे मेरी वर्क को करने दो और प्लीज़ मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। तब ये सुनकर मिसेस जियोन रोते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हारे लिए सब कुछ ही तो बेटर है ना, सब कुछ, तुम्हारी वर्क, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। हमने पागल थे जो हम लोग तुम्हें इतना ज़्यादा कष्ट करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, और अब तुम ये बोल रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो इस रोबोट की वजह से। ये रोबोट क्या है? जस्ट रोबोट है, मशीन है। तब ये सुनकर जो गुस्से से उसके मॉम की तरफ देखकर ग्रॉल करते हुए बोलता है, यम्मा प्लीज़, आप मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। मुझे नहीं पसंद कि आप मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिए, और आप जाइए, जाके डैड और कुकी के साथ खाना खा लीजिए। मुझे नहीं पसंद कि आप मुझे अब डिस्टर्ब करने वाले हो। मुझे ये रोबोट कंप्लीट करना है। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मिसेस जियोन जो दौड़ते हुए नीचे चला जाता है और मिस्टर जियोन के साथ जो जंगकुक की बुराई करने लगता है, जिसे सुनकर मिस्टर जियोन हंसते हुए बोलता है, तुम भी ना, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सन को हम सबसे ज़्यादा उसके रोबोट से प्यार है, तो ऑब्वियसली बात है वो डिनर करने आएगा तो उसके वर्क के बाद ही ना। और तुम्हें पता है ना कि वो अपनी वर्क को लेकर कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो तुम इतना ज़्यादा सोचना बंद कर दो और प्लीज़ उसे डिस्टर्ब करना बंद कर दो, उसे अपने वर्क में ध्यान देने दो। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो फैक रोते हुए बोलता है, हाँ, तुम दोनों ही एक हो, तुम दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं ना मुझे लेकर, तो एक काम करो, मैं ही तुम दोनों को छोड़कर चले जाती हूँ। तब ये सुनकर दूर से जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, यम्मा, आप भी ना इतना ज़्यादा कैसे एक्टिंग कर लेते हो? मुझे पता है कि अप्पा और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब भी देखो तब आप नानी के घर में जाने की बात करोगे। अगर आपको जाना है तो थोड़ी दिन के लिए थोड़ा सा घूम आओ ना, इतना ज़्यादा रोने की क्या बात है? तब ये सुनकर मिसेस जॉन रोते हुए बोलता है, हाँ, तुम दोनों तो चाहती हो ना कि मैं चले जाऊँ, मैं मेरे घर पे चले जाऊँ। ओके, मैं चले जाऊँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि तुम्हें सुबह टी कौन देता है, तुम्हारे डैड को टी कौन देता है, तुम्हें हर टाइम में खाने के लिए कौन बुलाता है, और तुम्हें हर वक्त ही डिस्टर्ब कौन करता है। तब ये सुनकर जंगकुक जो धीरे से अपनी मम के पास आ जाता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो यम्मा, आप मुझे प्यार करते हो, बट वर्क भी इम्पॉर्टेंट है, और ओके जाओ, आई एम सॉरी, और क्या हम दोनों आप डिनर कर सकते हैं? तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सब एक साथ डिनर करने लगता है, और कुकी ने ऑलरेडी डिनर कर लिया था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सो जाता है, बिकॉज वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो थोड़ा सा भी लेट नहीं करता है। आफ्टर डिनर जब जंगकुक उठकर जाने वाला था, तभी अचानक से मिसेस जियोन जंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो जंगकुक, तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो, बट मैं भी तुम्हारी लाइफ को हैप्पी देखना चाहती हूँ। तुम एक ही चीज़ को लेकर कितने साल तक ऐसे ही पकड़ के रखोगे? मुझे लगता है तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए और जल्दी से मूव ऑन कर लो, बिकॉज मैं तुम्हें एक हैप्पी लाइफ देना चाहती हूँ, प्लीज़, और एक शादी कर लो प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी मॉम की हैंड को छोड़ देता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मम्मा, मैंने कब की मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसे किसी के लिए मेरी लाइफ को कुर्बान कर दूँ जो मुझे पसंद ही नहीं करता है। सो प्लीज़ मॉम, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए, और मैं अपने लाइफ में खुशी रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मम्मा। और मैं ये वर्क को कर कर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करती हूँ, तो मैं यही करूँगी, और प्लीज़ मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करने आ जाना, और मैं अभी जाकर वर्क करने वाली हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जॉन जो हैरान होते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज़ दिस? जंगकुक, तुम अभी फिर से जाके वर्क करने वाले हो?
तुम देखो, तुम्हारी जो प्रिटी फेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुरझा गई है और इसमें डार्क सर्कल भी आ रहा है। तुम जाओ, जाके सो जाओ, इसके बाद कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आइज़ को रोल करते हुए बोलता है, मम्मा जैसे मैं क्या करती हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, और डैड प्लीज़ आपकी वाइफ को आप प्लीज़ समझ लीजिए, मुझे नहीं पसंद कि कोई ऐसे मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है ये। और ये बोलकर वो जो मुँह को फेर लेता है और वो फिर से जाके अपने रोबोट को बनाने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। ऐसे ही 3 महीना बीत जाता है। आफ्टर 3 मंथ उसकी रोबोट एकदम से रेडी था और वो रोबोट की तरफ देखते हुए बोलता है, रोबोट फाइनली मैंने तुम्हें बना लिया, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी अंदर फीलिंग्स हैं, तुम्हारे अंदर सब कुछ है और मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम से वैसे ही बनो जैसे मैं चाहती हूँ। आई लव यू माई रोबोट, और तुम मेरी 3 महीने की नहीं, पूरे 3 साल की कोशिश हो और आप जाके तुम फुलफिल हुए हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से होकर रेडी हो जाओ जिससे मेरी सपना पूरा हो जाए। और ये बोलकर वो जल्दी से रोबोट का हक कर लेता है। तभी अचानक से रोबोट के अंदर से आवाज़ आता है, थैंक यू सो मच मुझे क्रिएट करने के लिए मिस्टर जियोन, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जो उस रोबोट की तरफ देखते हुए बोलता है, वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एआई हो और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात भी कर सकते हो, आई लव इट, आई लव इट। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ये देखकर उसके साथ वो रोबोट भी बोलता है, आई लव इट, आई लव इट। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नो तुम्हारा नाम आई लव इट नहीं है, तुम्हारा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम होगा किम ते ह्योंग और मैं तुम्हें तेते बुलाऊंगी, ओके? तब ये सुनकर रोबोट बोलता है, किम ते ह्योंग ते नेम सेव्ड। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए रोबोट की तरफ देखता है और वो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें इंसानों की तरह चलना और बातें भी सिखाना पड़ेगा, नहीं तो अगर तुम ऐसे रुक रुक के रोबोट के जैसा बात करोगे तो मेरी फैमिली मेम्बर्स तुम्हें बाहर फेंक देगा, बिकॉज ऐसे भी उन लोगों को तो मेरी साइंटिस्ट होने से भी प्रॉब्लम है। अगर वो लोग ये जान पाएगा कि मैं एक रोबोट को क्रिएट करके उसके बाद इसे अपने साथ रख रही हूँ तो इससे तो उन लोगों के ऊपर आकाश टूट पड़ेगा, और मेरी मॉम तो है ही बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने के लिए। और ये बोलकर वो रोबोट का हक कर लेता है जिससे जंगकुक तो ये नोटिस नहीं किया था, बट रोबोट के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगता है और उसकी हार्ट जो बीट करने लगता है, जिससे जंगकुक बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था। बट जंगकुक इतना ज़्यादा अपडेटेड साइंटिस्ट था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इतना ज़्यादा कमाल की रोबोट बना पाया था जिसके अंदर फीलिंग्स भी होगा। बट जंगकुक जब देख पाता है कि उसकी हार्ट बीट कर रहा है, तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो जल्दी से उसके हार्ट की टेम्परेचर बीट टेम्परेचर को चेक करता है। तब वो देख पाता है कि उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा था। तब ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक तो था, बट वो जल्दी से उसे फिर से हैक कर लेता है और उसकी हार्ट रेट को फिर से चेक करता है। तब वो देख पाता है सच में हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, जिससे देखकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, सच में ये इंसानों की तरह रोबोट में भी फील आ गया है, सच में मेरी क्रिएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी अचानक से उसके रूम पे जो एक लड़की आ जाता है, जो फर्स्ट टाइम जब देखता है कि जंगकुक किससे बात कर रहा था, तब ये देखकर वो धीरे धीरे उसे जानने की ट्राई कर रहा था कि जंगकुक किससे बात कर रहा था, और धीरे से अपने हेड को बाहर निकालते हुए बोलते हैं, ह्योंग मैंने आपको पकड़ लिया है, आप धीरे धीरे किसी से बात कर रही हो ना। और ये बोलकर वो अचानक से सामने आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक जो डर जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, वायन व्हाट द हेल इज दिस, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? हाँ तुम जानते हो ना मैं वर्क कर रही हूँ, तो तुम मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही हो? और ये बोलकर वो वायन की तरफ देखता है, जहाँ पर वायन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है, ह्योंग आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आप कैसे कर सकते हो? मैं आपकी कजिन सिस्टर हूँ ना, तो मैं अब से मिलने आई हूँ और आप ऐसा बोल रही हो, आई हेट यू। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी अचानक से उसकी लेफ्ट साइड पर जब रोबोट की तरफ उसकी नजर जाता है, वायन चीखते हुए बोलता है, वो कौन है? देखो देखो डरने वाली चीज, वो एक मॉन्स्टर है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ प्लीज, सेव मी। और ये बोलकर वो रूम पर दौड़ने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, वायन ड्रामा क्वीन तुमने इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रही हो? ये एक रोबोट है, कोई डेविल किंग नहीं है, सो प्लीज़
इतना ज़्यादा ड्रामा करना बंद करो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, जिससे देखकर वायन रुक जाता है और वो दौड़ना बंद करते हुए जोंगकुक की तरफ अपने बिग डो आई से देखते हुए बोलता है, बट ह्योंग ये क्या है? तब ये सुनकर जोंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, ये मेरी 7 ईयर की मेहनत 7 ईयर की जो नॉलेज है वो, और मेरी 3 ईयर की मेहनत के फल हैं। और ये एक रोबोट है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और इस वजह से ही ये हमारे साथ रहने वाला है। बट ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। बस कुकी जान पाए तो अच्छा है, नहीं तो मम्मा को बिल्कुल भी ये इस बारे में नहीं जानना है। बिकॉज अगर मम्मा ने जान लिया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिएगा। बिकॉज तुमको पता है ना कि मम्मा को गैजेट से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उन्हें लगता है कि हमारी आंट की जो डेथ था वो ऑटोमेटिक कार से हुआ था। वो गैजेट से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, और वो तुम मुझे जो मैं एक साइंटिस्ट हूँ उसमें भी उससे प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलना उसके साथ, ओके? तब ये सुनकर वायन जो हंसते हुए उसे हाँ करके रूम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो जंगकुक धीरे धीरे उसकी पार्ट्स को फिर से जोड़ने लगता है। उसके पार्ट्स ऑलरेडी जोड़ा हुआ था, बट उसके ऊपर वो सिर्फ सॉफ्ट कुछ जैसे स्किन होता है ऐसा कुछ लगा दिया था, जिससे वो एकदम रियलिस्टिक दिखे। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे ट्रेनिंग करने लगता है, और इतने दिन में जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बातें बोलना भी ट्रेनिंग दे दिया था, जिसकी वजह से रोबोट अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और नॉर्मली बात करने लगा था, जिससे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। अगले ही दिन जब तायुंग धीरे धीरे नीचे नामता है, तब वो देखकर मिसेस जॉन शॉक हो जाता है, और वो अपनी बिग आईज से तायुंग की तरफ देखते हुए बोलता है, वाओ, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये कौन है बेटा? तब ये सुनकर जोंगकुक हंसने लगता है। तभी अचानक से वायन जो कुछ बोल नहीं जाता है, तभी जोंगकुक उसके माउथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, वायन चुप रहो करो, इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हो? मुझे लगता है मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये है मेरी फ्रेंड किम तहयोंग, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है रोबोट, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। तब ये सुनकर मिसेस जियोंग जो अपने मुंह बनाने लगता है, जिसे देखकर तायुंग बहुत ही ज़्यादा स्वीट वॉइस में बोलता है, हेलो आंटी, मैं किम तायुंग हूँ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूँ? तब ये सुनकर मिसेस जियोंग खुश हो जाता है, और वो तायुंग की तरफ देखते हुए बोलता है, वाओ, तुम कितना ज़्यादा संस्कारी हो, शायद मेरा बेटा भी ऐसा होता, मुझसे भी कभी कभी पूछ लिया होता, मम्मा क्या मैं आपकी हेल्प करूँ, और मैं कितने ज़्यादा खुश होती। छोड़ो, तुम नहीं तो कोई और सही, मेरे पास एक दूसरा बेटा जो आ गया है। तब ये सुनकर तायुंग जो हंसते हुए बोलता है, यस मैम। तब ये सुनकर मिसेस जियोन बोलता है, नहीं नहीं, तुम मुझे यम्मा बुलाओ जैसे जोंगकुक बुलाता है। तब ये सुनकर तायुंग बोलता है, यस यम्मा। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ तायुंग को हक कर लेता है, जिससे जोंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, बट धीरे से तायुंग भी उसे हक बैक कर लेता है। इसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, और अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि वो रोबोट धीरे धीरे उन सब के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घुल मिल रहा था। और तायुंग की इतने ज़्यादा रोबोटिक्स इन पावरफुल जो वर्क्स था, इसे देखकर मिसेस जियोन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। बट जितना तायुंग को जंगकुक देख रहा था, उतना ही उसके बहुत ही ज़्यादा ऊपर क्रश खा रहा था, और वो अपने मन में बोलता है, सच में मैं इतना ज़्यादा अच्छा एक रोबोट को कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा एक रोबोट को क्रिएट कर सकती हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। तभी अचानक से वो देख पाता है कि तायुंग की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पानी में रिएक्ट कर रहा था। तब ये देखकर तायुंग की ये हालत देख जो जल्दी से दौड़ते हुए तायुंग की हाथ को पकड़ लेता है और उसे दूर हटाने लगता है, जिसे देखकर मिसेस जियोंग बोलता है, एक मिनट, तुम तो खुद भी काम नहीं कर रही हो, और अगर तायुंग मुझे हेल्प कर रहा है और तुम मुझे छीनकर यहाँ से ले जा रही हो, बट क्यों? वो मुझे हेल्प कर रहा है ना, उसे हेल्प करने दो, उसे क्यों छीन रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, नहीं 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 मम्मा, मुझे लगता है कि उसे यहाँ से ले जाना चाहिए, वो हमारी घर की गेस्ट है ना, तो उसे थोड़ा सा टेक केयर करना चाहिए, राइट मॉम? और ये बोलकर वो जल्दी से तायुंग को लेकर ऊपर चला जाता है और उसकी हैंड को रिपेयर करके उसे चार्ज जिम में लगा देता है, जिससे तायुंग और जंगकुक एक साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी अचानक से तायुंग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ सर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट द हेल क्या होता है? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था, और वो अपनी शॉकिंग आइज से तायुंग की तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर तायुंग फिर से इस
क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए पूछता है, बट तायंग तुम ऐसे शब्द को अपनी मेमोरी से निकाल दो। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, बट सर मैं मेरी मेमोरी से कुछ भी निकाल नहीं सकती हूँ, मेरी मेमोरी में सब कुछ लाइफ लॉन्ग टाइम सेव रहता है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था और वो शॉकिंग वॉइस में बोलता है, क्या सच में? इसका मतलब मैं अगर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी तो वो डेटा भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तुम अगर चाहो तो फिर से अपने आप को रिपेयर कर सकते हो, राइट? तब ये सुनकर तंग अपने सर को हाँ में हिला देता है, एकदम एक इंसान की तरह, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था, बिकॉज जिस चीज़ की शुरू होता है उससे ख़त्म भी होना पड़ता है, नहीं तो ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या मैं अगर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी तो फिर से तुम क्या अपने आप को क्रिएट करना चाहोगे अपनी कोडिंग के साथ? तब ये सुनकर तायंग अपने सर को नाम हिला देता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, बिकॉज आप ऐसा नहीं चाहते हो और मैंने आपको स्कैन कर लिया है, सो मुझे पता है कि आप नहीं चाहते हो कि मैं लॉन्ग लाइफ टाइम यहाँ से जिंदा रहूँ, और आफ्टर आपकी डेथ मैं भी खुद को रिमूव कर दूंगी, मेरी सेटिंग्स भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था, बट वो इतना ज़्यादा एडवांस फीचर को देखकर खुद भी जो हैरान था कि उसकी रोबोट इतना ज़्यादा एडवांस कैसे हुआ, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट अगले ही मोमेंट पर जब वो दोनों बात करता है तब वो देख पाता है कि तायंग भी सेम एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे एक ह्यूमन बीइंग देता है, जिससे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट ऐसे ही दिन बीतने लगा था, जिससे धीरे धीरे तायंग और जंगकुक एक दूसरे के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहा था, और वो दोनों ही अपने अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। तभी एक दिन जब जंगकुक अपने थोड़ा बुक्स निकालने के लिए टेबल के ऊपर अपने हैंड को रखकर लेग्स को रखकर ऊपर झाँकने लगता है, तभी अचानक से वो अपनी बैलेंस बिगाड़ते हुए नीचे गिरने लगता है। तभी तायंग जो उसे पकड़ लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जंगकुक की आइस की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो अपने बिग आइस से तायंग की आइस की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ है तायंग, तुम मेरे पास इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से क्यों आ रही हो, और तुम अपने आंखों से मुझे घूर क्यों रही हो, जैसे हम दोनों ही लवर्स हैं? तब ये सुनकर तायंग अचानक से बोल उठता है, हाँ मैंने टीवी में यही देखा था और ऐसा ही होता है और मुझे आपके साथ ऐसे रहना पसंद है। तब ये सुनकर जंगकुक उठकर हंसने लगता है और वो हंसते हंसते अपने पेट को पकड़ते हुए बोलता है, तुम एक रोबोट हो बट तुम एक इंसान के जैसा बिहेव कर रही हो, ऐसा क्यों? तब ये सुनकर रोबोट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने दिल को बाहर निकालता है, जो एक रेट था और वो नॉर्मली हार्ट के तरह शेप था, जिसने जंगकुक ने उसे ऐसा ही बनाया था, और वो उस हार्ट बीट को दिखाता है जहाँ पर ओवर रेटेड था और वो एकदम से रेड था। रेड मीन्स पॉजिटिव एनर्जी और ब्लू मीन्स नेगेटिव एनर्जी, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो उस डिवाइस की तरफ देखते हुए बोलता है, बट ऐसे कैसे हो सकता है, यू आर अ रोबोट। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, सच में मैं एक रोबोट हूँ बट मैं भी इंसानों की जैसा फील कर सकती हूँ और मेरे अंदर भी एआई टेक्नोलॉजी है, जिसके साथ साथ मैं इंसानों के जैसा बहुत सारे चीज़ कर सकती हूँ जैसा इंसान चाहता है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था, बट वो अगले ही मोमेंट पर समझ पाता है कि उसकी रोबोट बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, बट इसकी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता था। तभी ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब जंगकुक और तायंग अपने अपने रूम में सो जाता है, तब वो फील करता है कि उसकी जो वेस्ट के अंदर किसी के हाथ ग्रैब हुआ था। बट वो जब थोड़ा सा अजीब फील करता है तब वो पीछे से तरफ देखता है, जब वो देख पाता है कि तायंग उसके पीछे ही सोया हुआ था और अपनी बिग आइज से जंगकुक की बिग आइज की तरफ देखने लगा था, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो डरते हुए दूर चला जाता है, जिसे देखकर तायंग बेड पर उठकर बैठ जाता है और जंगकुक अपनी डरी हुई वॉइस में बोलता है, तायंग तुमने मुझे डरा दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम बिना पूछे मेरी रूम पे कैसे आ सकते हो? आई नो तुम एक रोबोट हो बट तुमको भी डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, मेरी भी प्राइवेसी होना चाहिए। अगर मेरे साथ किसी और यहाँ पर रहेगा और तुम ऐसे आकर उसे डिस्टर्ब करोगे तो ये कैसे होगा? तुम एक रोबोट हो ना, रोबोट के जैसे रहो और जाके डिसिप्लिन सीखो और अपने रूम पे वापस जाओ। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा धीमी और बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, बट मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके साथ रहना कंफर्टेबल बोध करती हूँ और मैं एक रोबोट हूँ तो आपको एज ए गार्ड सब कुछ से बचा सकती हूँ और मैं यहाँ पर रहते हुए
कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो क्या सर मैं आपको हक करके ऐसे रह सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था और वो अपने शॉकिंग वॉइस में बोलता है, नो, तुम नहीं रह सकते हो। मुझे किसी के साथ रहना पसंद नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। प्लीज़ जाओ यहाँ से। तब ये सुनकर रोबोट जाने से मना कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक गुस्से से उसकी मेन पावर को ऑफ कर देता है। बट आफ्टर मेन पावर ऑफ करने के बाद भी जंगकुक ये सुन पा रहा था कि उसकी हार्ट बीट जो नॉर्मल था और वो चल रहा था, बस उसके एआई बंद था। तब ये देखकर जंगकुक खुद भी शॉक था कि वो ऐसे कैसे एक एआई को बना लिया है, एक रोबोट को, जो बंद होके भी नहीं हो रहा है। ये चीज़ क्या है? तब ये देखकर वो उसे एग्जामिन करने के लिए बोलता है, एआई क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब ये देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो बोलता है, शायद तायंग को कुछ ठीक करना पड़ेगा जिससे वो फिर से एक नॉर्मल रोबोट हो जाए। मुझे लगता है ये एआई रोबोट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसके अंदर फीलिंग्स हो। तभी अचानक से तायंग जो रिएक्ट करता है और वो बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो समझ पाता है कि तायंग तभी रिस्पॉन्स करता है जब कोई उसे तायंग बोलता है विदाउट नॉट। अगर पावर बटन बंद भी होगा इसके बाद भी वो उसके नाम पुकारने से वो रिस्पॉन्स करेगा, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो इसे लेकर थोड़ा सा टेंस भी था। बट ऐसे ही मोमेंट बीतने लगा था और जंगकुक के पास तायंग की इस बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मल हो गया था और अब तायंग एक ह्यूमन बीइंग की तरह हर टाइम ही उससे आकर बहुत ही ज़्यादा क्लोजली हक कर लेता है, उसके साथ कोजी होता है, उससे कडल करता है और उसके साथ सोता है और हर टाइम में उसे हर कोई चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। यानी उसकी ब्रेकफास्ट, उसके डिनर, उसके सारे खाना को वो खुद ही प्रिपेयर करता है, जिसकी वजह से मिसेस जियोन भी शॉक था। बट इसकी वजह से मिसेस जियोन समझता है कि शायद तायंग और जंगकुक के बीच में थोड़ा सा कुछ तो है और वो दोनों शायद बॉयफ्रेंड्स हैं। दैट्स व्हाई तायंग उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर रहा था। बट एक दिन जब जंगकुक अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहा था तभी वो किसी की कॉल पाता है। ये और कोई नहीं, लिसा का कॉल था, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड था और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। बट जंगकुक उससे प्यार नहीं करता था, वो बल्कि किसी और से प्यार कर रहा था। वो और कोई नहीं, वो था वी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एक बॉय था। बट वो टॉप में था, जिसकी वजह से जंगकुक उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसके ऊपर क्रश भी था और वो उसकी सीनियर डॉक्टर भी था और वो साथ में एक साइंटिस्ट भी था। बट एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो तायंग की हम शक्ल एक रोबोट को क्रिएट करना चाहती थी। ये और कोई नहीं, तायंग खुद ही है, जिसकी रोबोट को जिसकी स्वभाव और जिसकी टेक्सचर से तायंग खुद भी क्रिएटेड है। यानी तेते की सारे स्वभाव जो तायंग के अंदर है और उसकी नाम भी किम तायंग ही था। दैट्स वाई जंगकुक ने उसे हूबहू अपनी एक्स की जो उसकी क्रश था उसकी बदौलत उसे क्रिएट किया था। और ये बात सब कुछ जो सबको पता था, बट ये बात नहीं पता था कि वो उसके एक स्टार वो मर चुका है। सबको यही लगता है कि यही असली तायंग है और इस वजह से कोई भी उसे शक नहीं कर रहा था। बट बहुत ही ज़्यादा दिन बीतने के बाद भी जब वो देख पाता है कि तायंग बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव करता है और वो हर टाइम में एक मिशन की तरह चलता है, कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। बट वो जब भी जंगकुक के साथ मिलता है तभी वो नॉर्मल एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तभी अचानक से मिस्टर जियोन जो जंगकुक को अपने पास बुलाता है और उसकी तरफ एक फाइल को देते हुए बोलता है, आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर घूम आना चाहिए और जाके इस फाइल को उस कंपनी में हैंडल करो जहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है और मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रही हूँ, तो मैं अब नहीं जाऊँगी, तुम जाके इसे सबमिट कर देना। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था और वो बोलता है, बट डैड मैं अब नहीं कर सकती, बिकॉज मैं अगर अब ब्राज़ील जाऊँगी तो मेरी रोबोट को। तभी अचानक से वो रुक जाता है और वो जो मिस्टर जियोन की तरफ और मिसेस जियोन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं नहीं जा सकती, मुझे पर्सनल वर्क है। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉइस में बोलता है, नहीं तुम मेरी सन हो ना, तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम्हारे साथ लिसा भी जा रहा है। और एक काम करो, तायंग को तुम घर पे छोड़ जाओ और वो नॉर्मली घर पे ही रहेगा। सो प्लीज़ इतना ज़्यादा परेशान होना बंद करो, जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था। बट जब मिस्टर जियोन उसे बहुत ही ज़्यादा जोर जबरदस्ती करता है तब वो मान जाता है और वो
जल्द ही ब्राज़ील जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। बट दूसरी तरफ जब तायंग को पता चला था कि वो ब्राज़ील नहीं जा रहा है जोंगकुक के साथ, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट जब वो देख पाता है कि तायंग बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसे देखकर जोंगकुक शॉक था और वो बोलता है बट मुझे भी जाना है आपके साथ। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है आई नो तुम्हें जाना है मेरे साथ, बट अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो, बट मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुम जल्दी ही मेरे साथ फिर से जाओगे अगर मैं मैं गई तो। तब ये बोलकर वो जो ब्राज़ील के लिए चला जाता है। बट हम देख पाते हैं जब भी जंगकुक कार से निकल जाता है एयरपोर्ट के लिए, तभी मिस्टर और मिसेस जियोन आके टैंक को तोड़ देता है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से और बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से, और उसे स्टोर रूम में बंद कर देता है। और उसकी जो हार्ट बीट था वो धीरे धीरे ब्लैक से रेड हो रहा था और रेड से ब्लू हो रहा था, जिसके मतलब तो हमें पता नहीं, बट वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रहा था। और एक्चुअली ये सारे बात मिस्टर जियोन को बहुत ही ज़्यादा पहले से पता चल गया था, बट उसे ये नहीं पता चला था कि ये सब कुछ जो को खुद क्रिएट कर रहा था। उन लोगों को ये लग रहा था कि शायद तायंग फ्यूचर में जाके जोंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, बिकॉज वो तेते की हमशक्ल है और तेते उसके क्रश था, और अगर रोबोट के साथ अगर जोंगकुक की अटैचमेंट हो गया तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। दैट्स व्हाई उन लोगों ने मिलकर टैंग को तोड़ दिया था और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई नो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी और समथिंग हो गया है, बट आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आपकी कमेंट से मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, मेरी कोई अपना है मेरे पास। सो थैंक यू, बाय बाय।